एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और कैंडिडेट्स की बात करें तो कैंडिडेट्स के नाम भी जारी कर दिए गए। जम्मू वेस्ट की बात करें, जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है काफी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है, तो इसमें कई उम्मीदवार जो है वो मैदान में। भाजपा की बात करें तो भाजपा से अरविंद गुप्ता है, पीडीपी से रजत है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से गौरव चोपड़ा है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से ठाकुर मनमोहन सिंह जो हैं वो इस बार मैदान में उतरे हैं। इस वक्त मेरे साथ ठाकुर मनमोहन सिंह जी हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा के चुनावों को किस नजरिए से देखते हैं। 370 के निरस्त होने के बाद जो है पहली बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, किस नजरिए से देखते हैं और किस तरह की तैयारियां हैं? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो ये मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने जमहूरियत को बहाल रखा। यहाँ पे JNK में बीजेपी वाले जो हैं उन्होंने ये स्टेट को डाउनग्रेड किया, दफा तोड़ी। हमारा स्पेशल स्टेटस था और हमारे लोगों को रिलीफ थी उसमें, लेकिन ये है कि ये इन्होंने हमारा हक छीना, हमारी स्टेट को यूटी में डाउनग्रेड किया। और उसमें क्या हुआ कि हमें तहसीलदार से पटवारी बनाया गया। जो डोगरे हैं जम्मू के, ये ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं कर रहे, क्योंकि राजपूत जो कमेटी है और खास करके जो महाराज साहब ने हमारी जो यहाँ स्टेट थी यहाँ पे उनका राज था और स्टेट हेड था, लेकिन उन्होंने यूटी बनाई। यूटी से क्या हुआ कि बाहर के लोग हावी हो गए। हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं वो जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि जो हमारा जो पढ़ाई, जो हमें नौकरी मिलती थी, जो भी हमारे बुजुर्ग जो नौकरी में थे उनके अब बच्चे तैयार हुए हैं, तो वो नौकरियां जो हैं इन्होंने नौकरियां निकाली ही नहीं 10 साल में, लेकिन ये जो निकलेंगी भी वो बाहर के लोग ले जाएंगे। तो ये जो इलेक्शन होने जा रही है, ये डायरेक्शन जो है वो कोर्ट ने दी है। हर यहाँ स्टेट में जो हमारी 5 साल का कॉन्स्टिट्यूशन है, 5 साल के बाद इलेक्शन होती है, लेकिन हमें नहीं समझ आए कि बीजेपी वाले ने हमारे साथ जम्मू के लोगों के साथ क्यों इतनी ज्यादती की, कश्मीर के लोगों के साथ इतनी ज्यादती की। जम्मू कश्मीर को ये पूरे हिंदुस्तान में बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाई। ये फिर कोर्ट ने इंटरवीन किया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ गई, उन्होंने इंटरवीन किया, तो अब जाके ये इलेक्शन है। पार्लियामेंट की इलेक्शन पहले हो गई, जो असेंबली की बाद में हो रही है। यहाँ यहाँ सरपंच की इलेक्शन है, ना कारपोरेशन की इलेक्शन है, ना DDC की इलेक्शन है, ना BDC की इलेक्शन है। किस चीज की जमहूरियत है ये जम्मू के लोगों के साथ और खास करके डोगरों के साथ? ये किस चीज की जमहूरियत है? फाइनली चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी गठन करने जा रही है, गठबंधन करने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और चुनावों से पहले ही जो है अनाउंसमेंट कर दी है। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक रीजनल पार्टी है। ओरिजिनल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उनकी सीट्स जो है ज्यादा है और कांग्रेस पार्टी जो है मात्र 32 सीटों में चुनाव लड़ने जा रही है। ये अलायंस की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान में मोर देन 100 सीटों पे अलायंस किया है। यहाँ पे जो उन्होंने अलायंस किया, हमने तो NC के साथ अलायंस किया है, जिन्होंने शेख साहब ने जब ये स्टेट विले हुई थी उनके वहाँ साइन है, तो हमने उनके साथ अलायंस किया है। प्रो इंडियन पार्टी है। इन्होंने बीजेपी वालों ने इंजीनियर रशीद के साथ अलायंस किया है। इन्होंने जो पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई है तो इन्होंने अपनी पार्टी के साथ अलायंस किया था। ये 10-10 पार्टियों के साथ इन्होंने, और पूरी कश्मीर में इन्होंने लोगों को खड़ा किया हुआ है, पैसे दे दे के खड़ा किया हुआ है। हमने तो अलायंस किया, वो किया। ये जो बीजेपी है, बीजेपी ने भी तो पूरी कंट्री में अलायंस किया है, हर एक जगह तो अलायंस किया है। पिछली बार ये लोगों को इधर बेवकूफ बनाया, इन्होंने 26 MLA इधर से ले लिए लोगों को कह कह के उल्टी बातें करके, लेकिन बाद में तो PDP के साथ अलायंस किया। लेकिन भाजपा जो है जम्मू डिवीजन की 43 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस जो है वो कम नजर आ रही है और जिन जिन सीट्स पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, क्या लगता है कि जीत हासिल होगी? बिल्कुल जीत हासिल होगी। इन्होंने जो हमारे साथ जातियां की हैं, हमारे बच्चों के रोजगार छीने हैं, जो नौकरियां नहीं निकाली हैं। यहाँ डेली वेजर 50,000 कांग्रेस ने लगाए थे, तो ये बोलते हैं कांग्रेस वालों से जाके अब पक्के हो जाओ, कांग्रेस वाले उनको पक्के करेंगे। वो 50,000 बंदे बीजेपी को वोट देंगे। हमारे बच्चे बच्चियां जो ओवर एज हो रहे हैं, इतने पढ़े हैं, वो डिप्रेशन में हैं, नशे में लग गए हैं। हमारे बच्चे जो हैं
वो इनको वोट देंगे। स्मार्ट मीटर ने लगाए, हमारा 200-300 रुपये बिल आता था, आज 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, इसलिए बीजेपी को वोट देंगे। जो विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन है, वो इन्होंने बंद कर दी, इसलिए वोट देंगे। प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे, हर एक घर के बाहर आप पूरी जम्मू शहर में देखना, हर घर के बाहर वो प्लेट लगी हुई है, वो देख के लोग वोट देंगे इनको। बीजेपी को किस बात का लोग वोट देंगे? लेकिन प्रचार प्रसार की बात करें, कई दिग्गज नेता जो हैं जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, विशेष प्रकार से जम्मू डिवीजन में आ रहे हैं। हाल ही में माननीय गृह मंत्री आए, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इसके अलावा अनुराग ठाकुर जो है वो यहाँ पर हैं। कई लीडर्स जो हैं लगातार जो है अपने प्रत्याशियों की सपोर्ट में जो है यहाँ पर आ रहे हैं। राहुल गांधी जो है वो आए, बनिहाल जो है उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जिस तरह से दिग्गज नेता भाजपा के खेमे से यहाँ पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वेव बदल सकती है? ये जो आप बात कर रहे हैं कि दिग्गज नेताओं की, लोगों को पता है कि दिग्गज नेताओं ने बाद में दिखाई देना है। पार्ली दिल्ली में इलेक्शन हुई थी आपके साथ इनकी, तो पूरी दुनिया वो दिल्ली में बैठी हुई है। इनके तो 100 मंत्री हैं, तो 300-400 एमपी थे राज्यसभा के डाल के, तो 3 सीटें आई थी, तो 67 सीटें आपको लोगों ने दी। लोगों को जो एमपी का बोर्ड होता है वो अलग बोर्ड होता है, ये जो असेंबली का बोर्ड होता है उनको लोकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है। बोर्ड जब काम को लेना होगा तो उधर जाएंगे, दिल्ली किसी जो दिल्ली में घूम रहे हैं उन्होंने काम लेना है बीजेपी के एमएलए से। बीजेपी के एमएलए को लोग देख चुके हैं, पिछली बार वोट दे के देख चुके हैं कि क्या हालात है इनकी। फिर अगर इतना ही उन्होंने अच्छा काम किया था, उनको करना था, रिप्लेस क्यों किए? हर एक जगह पे इन्होंने रिप्लेस किए। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल राज किया, एक एक एमएलए हमारा 8-8 बार जीता था। वो इसलिए जीता था कि काम करता था, लोगों के टच में रहता था। लोग समझदार हैं, कभी लोग बहक भी जाते हैं। पिछली बार बह के उल्टे फुल्टी बातें सुनी तो दे दिए, लेकिन उसका पछतावा क्या हुआ? सड़कों की हालत देखो, बिजली की हालत देखो, बिजली का जो है इतना कट लगता है कि बात मत पूछो, और बिल जो है 4,000 5,000 हज़ार का। देखो कितने ये फराडी लोग हैं। इस महीने का बिजली डिपार्टमेंट भी साथ मिले हुए हैं। इस महीने का बिजली का बिल क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा कि लोग जब बिल देखेंगे तो बोर्ड इनको कोई नहीं देगा। इस महीने का बिल ही नहीं आया है। आपको भी नॉलेज होगी, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप इसको चेक भी करवा सकते हैं। 100 रुपया सफाई का था, अब 200 रुपया ने कर दिया। 200 रुपया दुकान का था, अब 500 रुपये कर दिया। टैक्स पे टैक्स पे, कोई चीज नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने 11 किलो राशन देती थी, खंड देती थी, मिट्टी का तेल देती थी, जो गरीब लोगों की जरूरत होती है। बड़े लोगों की बात छोड़ दो, लेकिन छोटे लोगों को छोटी छोटी जरूरतें होती हैं। हमारी ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन होती थी, किसी का दवाई का खर्चा होता था, बुजुर्ग कोई है वो बीड़ी पीता, कोई कुछ करता, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उस चक्कर में। लेकिन यह कि इन्होंने ऐसा कर दिया कि लोगों को त्राही त्राही कर दी, और इतने लोग तंग है, कोई इनको वोट देने नहीं जा रहा। ये वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, तो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जिस तरह से यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार जो है नया चेहरा है अरविंद गुप्ता, कहाँ अपने आप को आप देखते हैं? देखिए, मैं 30 साल से पार्टी का वर्कर हूँ। इस सिटी, इस सेंटर में, ये कॉन्स्टिट्यूंसी के सेंटर में रहता हूँ। बच्चा बच्चा मेरे को जानता है, मेरी वर्किंग को जानता है। उनको पता है कि इसको वोट देंगे, इसको दिन को रात को पकड़ सकते हैं। वो जो है वो जो हमें दूसरी पार्टी से, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। हर एक, मैं कारपोरेटर रहा, मैंने मेयर की यहाँ पे इलेक्शन लड़ी, और जब भी कहीं बिजली का बिल इन्होंने जो स्मार्ट मीटर लाए, हमने उसका प्रोटेस्ट किया। पानी नहीं आता है, हम प्रोटेस्ट करते हैं। जब ट्रांसफार्मर को जल जाता है, हम प्रोटेस्ट करते हैं। ओल्ड एज विडो पेंशन के लिए मैं हर वार्ड में कैंप लगवाऊंगा। हमें जरूर पता है कि हमारे गरीब लोग हैं, जरूरत है। ये तो सपने बेच के करते हैं। आज हम इनका हम मैनिफेस्टो पढ़ रहे थे, तो 10 दिन पहले लगाने में इनको क्या तकलीफ थी? ये हमारा साथ में लखनपुर के पार पंजाब है, वहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री है। इधर क्यों नहीं गरीब लोगों को दे रहे? दिल्ली में 300 यूनिट फ्री है, इधर क्यों नहीं दे रहे? ये वजीफे इनके जो बच्चे हैं उनके सरकारी स्कूलों में बंद हो गए। बाकी जो चीजें हैं, एक इन्होंने स्कूल में सफेदी नहीं करवाई, एक कमरा ऐड नहीं करवाया। सिर्फ बातें करके थोड़े लोग वोट देंगे, लोग बड़े समझदार। आखिर में आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेगी अगर आप जीतते हैं? मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी कि पहले जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं उनकी ये हम एज रिलैक्सेशन करवाएंगे, कम से कम 2-3 साल, जिससे कि वो बच्चे कंज्यूम हो सके। सरकारी जो नौकरियां हैं
जल्द से जल्द उनको बुलवाएंगे कि हमारे बच्चे और ओवर एज ना हो जाएं, क्योंकि वो एक मसला है। और लेकिन हम स्टेट पहले असेंबली, अगर जब जिस असेंबली लगेगी, कैबिनेट बैठेगी, सबसे पहले हम ये कह के स्टेट बहाल करवाएंगे। जैसे ले के लोग हैं वहाँ से पैदल चल रहे हैं वहाँ के लिए, कि हमारा जॉब और लैंड जो है गारंटी होनी चाहिए। हम स्टेट बहाल करवा के वो नौकरियां जो है हमारे लोगों को, बच्चों को, जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू के इस तरफ की, उनको मिले। उसके बाद ये स्मार्ट मीटर जो खून चूसने वाली मशीनें लगाई है उनको उखाड़ के फेंकेंगे। और जो पुराना जो है, क्योंकि हमारी बिजली स्टेट की बिजली है, स्टेट में फ्री बिजली होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बिजली में कोई खर्चा नहीं आता। हर स्टेट में कोयले से बिजली बनती है, उसमें खर्चा आता है। इधर तो फ्री होनी चाहिए। हमारी 20 साल से 30 साल से सलार प्रोजेक्ट है, डैम है, सारी बिजली जो है हमारी स्टेट की, इतनी बिजली पैदा होती है जो यहाँ के लिए पूरी हो जाती है, वो हमें फ्री मिलनी चाहिए। हर स्टेट में तो 300 यूनिट फ्री है, हमें क्यों, हमारे जम्मू का के डोगरों के कसूर है कि हमें जो बिजली फ्री नहीं मिल रही। उसमें ओल्ड एज विडो पेंशन के कैंप लगवाएंगे कि उनका वो है। राशन की पुरानी स्कीम बहाल करवाएंगे कि 11 किलो राशन है। 11 का, अगर ये इतने अच्छे थे, इन्हें 11 का 15 किलो राशन करना चाहिए था, जो कि पूरा हो सके। खंड मिलनी चाहिए, मिट्टी का तेल मिलना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हम कभी नहीं लगने देंगे, आज तक नहीं लगा है, नहीं ही लगेगा इस स्टेट में। और बाकी जो चीजें हैं, जो माइनिंग का इन्होंने गंद डाला हुआ है, उसका करेंगे। और खास करके हम नशे की जो है वो नशा नहीं बिकने देंगे। ये बाहर के लोग जो हैं वो नशे का बड़ा, और हमारे बच्चे जो हैं, बच्चियां जो हैं, बच्चियां भी इन्वॉल्व हो गई हैं हम नशे के चक्कर में। पूरे पूरे घर तबाह हो रहे हैं। इतने अच्छे लोग हैं माँ बाप, लेकिन उनके बच्चे, इनोसेंट बच्चे, उस नशे में चले गए हैं। हम सख्ती करवाएंगे, ना बिकने देंगे, और जो बेचने वाला है उसको भी तो ना करने देंगे, क्योंकि हम इस टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर मनमोहन सिंह जी, आपने हमें समय दिया। ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी जो जम्मू वेस्ट से जो है कांग्रेस के मैंडेट पर जो है यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पर इनका मुकाबला सीधा जो है अरविंद गुप्ता, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनसे होने जा रहा है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज।